अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.12 पे मूव करेंगे। उससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इक्वल सेट्स का एंड इक्वलेंट सेट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इसको समझने के लिए बेटा यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ इसका सिंबल। इक्वल का ये वाला सिंबल होता है। अब इक्वल का सिंबल अगर हम लगा दें तो इसकी खसूसियत ये होती है कि एक चीज़ इसके लेफ्ट पे लिखी जाएगी और एक चीज़ इसके राइट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 1, तो अब इसके राइट साइड पर भी क्या आना चाहिए? आना तो 1 चाहिए, लेकिन इस 1 की हम शक्ल या शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए मैं 1 को यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 - 1। क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो राइट साइड पर भी क्या आना चाहिए? शेप चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 - 2 या 1 + 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो जो जवाब लेफ्ट साइड पर आ रहा है वही जवाब कहाँ पर आना चाहिए? राइट साइड पर। तब हम कहेंगे कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल। हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वल सेट्स को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? तो कितने सेट्स चाहिए? 2। एक उसके लेफ्ट साइड पर और एक उसके जो एलिमेंट लेफ्ट में होंगे वही एलिमेंट तो हम कहेंगे ये दोनों सेट्स क्या हैं? आपस में इक्वल। अब देखें यहाँ पर इक्वल का साइन, तो एक सेट आएगा लेफ्ट साइड पर और एक साइड आ जाएगा। एलिमेंट लिखें, यहाँ पर 1 लिखा है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? 1। हाँ, उसकी आप तरतीब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दूँ 2, तो इधर भी क्या आएगा? 1 2, और इधर भी जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट क्या है? उधर है। तो ये दोनों सेट आपस में क्या आएंगे? समझ आइए बात? इस सेट को नाम दे देंगे ए का और इस सेट को नाम दे देंगे बी का। डेफिनेशन क्या बनेगी? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, तो फिर हम क्या कहेंगे? वो दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल। क्लियर है? और बेटा नेक्स्ट इक्वलेंट। इक्वलेंट का सिंबल ये होता है। इक्वल में और इक्वलेंट में फ़र्क क्या होता है? इसके लिए भी 2 ही सेट चाहिए होते हैं, एक इसके लेफ्ट पे और एक इसके। यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 1 2 और यहाँ पर लिख दूँ ए बी, क्या लिख दिया है? तो ये दोनों सेट कहलाएंगे इक्वलेंट। अब होता क्या है, इक्वलेंट के अंदर जो एलिमेंट है उनका सेम होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उनकी तादाद इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसमें तादाद भी बराबर होनी चाहिए और जो नंबर लिखे हैं वो भी सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ तादाद बराबर होनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या हैं? इक्वल है। अब देखें इसमें क्या आएगा? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसकी कंडीशन क्या बनेगी? सेम नंबर ऑफ, और इसकी कंडीशन क्या बनेगी? सेम एलिमेंट्स। यानी इसमें जो एलिमेंट लिखे हैं वो सेम होने चाहिए और उसमें सिर्फ उनकी तादाद बराबर हो, तो वो सेट क्या होते हैं? इक्वलेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा देखें, जो इक्वल सेट होते हैं इनको हम इक्वलेंट कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी। इसकी कंडीशन पूरी हो गई तो हर इक्वल सेट क्या कहलाएगा? इक्वलेंट। अब इधर रिवर्स आ जाए, क्या हम इक्वलेंट को इक्वल कह सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। इसकी कंडीशन में क्या है? सेम एलिमेंट। इसके एलिमेंट सेम नहीं है, तो इक्वलेंट सेट जो होता है वो इक्वल नहीं होता। लेकिन हर इक्वल सेट क्या होता है? इक्वलेंट होता है। तो बुक पे बेटा डेफिनेशन है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्वलेंट सेट्स। इक्वलेंट सेट्स आर द सेट विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी यहाँ पर उनकी तादाद की बात करें, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा इक्वल सेट्स व्हेन 2 सेट्स हैव
सेम एलिमेंट, जो मैंने कंडीशन लिखी है कि जब इनके अंदर सेम एलिमेंट होंगे देन उन सेट्स को क्या कहेंगे, इक्वल। दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.12 पे।